तो हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरुण एजुकेशन जोन। आज हम आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक प्राप्त करना सिखाएंगे। ठीक जनरल पॉइंट पे, यानी ना तो एक्सियल पॉइंट में होगा, ना ही निरक्षीय स्थिति में होगा, ना तो अच्छी स्थिति में होगा, ना ही निरक्षीय स्थिति में होगा। वो अच्छी और निरक्षीय दोनों के बीच में होगा। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है ये हम आपको सिखाएंगे। तो आइए हम डायग्राम को पहले थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये देखिए डायग्राम जो दिया गया है, ये ए और बी हमने क्या मान लिया है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मान लिया है जिसमें माइनस और प्लस दो आवेश हैं। ठीक, अब इससे थीटा कोण बनाते हुए थीटा कोण के डायरेक्शन में एक बिंदु क्यू लिया हमने। क्या लिया, क्यू लिया है। इस पॉइंट पर जो क्यू है ना तो 90 डिग्री पे है, ना तो यहाँ है और ना तो इसके डायरेक्शन में। अब अच्छा पहले ये देख लेते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ए और बी जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये वैद्युत द्विध्रुव, इसकी जो दिशा होगी यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, हमने आपको पहले ही बता रखा है, वो होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज के डायरेक्शन में, यानी इधर से इधर होगी। तो हमने दिखा दिया, इसको पी से दिखाया है। किसने दिखाया है, पी से दिखाया है। ठीक है, अब इस पी वाले डायरेक्शन से थीटा कोण बनाते हुए, कितना थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु की रखा हमने। इस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो बेटा इस क्यू पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो वही हम आपको समझाने चल रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए, अब आप ये जो पी है, देखिए ये पी जो दिख रहा है आपको, इस पी का मैं क्या कर दूं, इस डायरेक्शन के साथ, कौन सा डायरेक्शन, ओ क्यू डायरेक्शन। देखिए ये बिंदु ओ है जो हरा पॉइंट से लिखा गया, इस ओ क्यू डायरेक्शन में, इस ओ क्यू डायरेक्शन जो है इस पी के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है ना। तो मैं अगर इस पी का इस ओ क्यू के साथ कंपोनेंट ले लूं, तो ओ क्यू के साथ क्या होगा, पी कॉस थीटा होगा ना। पी कॉस थीटा किसके डायरेक्शन में, ओ क्यू डायरेक्शन में। इस पी का इधर वाले डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, इधर वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर मैं इस क्या बोलते हैं इसको, पी ओ क्या बोलते हैं, इस पी का जो है इसके लंबवत डायरेक्शन निकालो इसके, तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये पी साइन थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, अगर मैं इस पी का दो घटक लूँ, एक इसके डायरेक्शन में लूँ, किसके, इस ओ क्यू के, तो ओ क्यू डायरेक्शन में पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके लंबवत डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा हो जाएगा, यानी इधर वाले डायरेक्शन ऐसे। ठीक, तो हमने दो कंपोनेंट ले लिया है। तो पहला कंपोनेंट हमने क्या बनाया है, पी वन बोला है, क्या बोला इसको, पी वन बोला है। इस पी का इस ओ क्यू के लंबवत डायरेक्शन में पी है, पी वन है, और इस पी का इस ओ क्यू के डायरेक्शन में क्या है, पी टू माना है। ठीक है, तो अगर हम इस पी को, जो कि क्या है हमारा जो ध्रुव आघूर्ण है, दो घटक कर लिए, एक लंबवत घटक और एक एक्सियल घटक कर लिया। किसके डायरेक्शन में, ओ क्यू के डायरेक्शन में है पी टू, और ओ क्यू के लंबवत डायरेक्शन में क्या है, पी वन है। तो आप बताइए, अब आप, अगर मैं इस पी वन क्या है मेरा, ये देखिए पी वन जो है पी का लंबवत घटक है। तो जब मैंने इस लंबवत घटक के लिया, किसका लंबवत घटक है, इस पी का। ठीक, और किसके किसके रिस्पेक्ट में है, इस ओ क्यू के। तो जो ये पी वन है, ये पी वन, इस पी वन के देखिए 90 कोण बनाते हुए ओ क्यू है कि नहीं है, ओ क्यू जो है इस पी वन के निरक्षीय स्थिति में है। तो मैं इस पी वन के कारण इस बिंदु क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। तो ई वन बराबर, देखो हमने क्या निकाला है, तो ई वन जो हमारा हो जाएगा वो, इस डायग्राम में थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर रखा है। ठीक, नोटेशन में क्या नोटेशन में मिस्टेक कर दी है हमने। देखिए जो ये ई वन निकाला हमने, ई वन जो होगा एट पॉइंट क्यू इज ड्यू टू पी वन विच इज इक्वेटोरियल पोजीशन। ई वन जो होगा मेरा, ई वन जो होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। तो ई वन कहाँ है मेरा, देखिए ई वन जो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे किसके कारण होगा, इस पी वन के कारण होगा। ई वन जो होगा उस पी वन के कारण होगा। तो यहाँ मुझे टू पी जो लिखा है, यहाँ पी टू पी नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ पी लिखा जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बैक साइड में बता रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। ये देखिए इरेज कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पी वन होगा, सेम एज इट इज। तो इसके कारण हमने इस पी वन के कारण निकाल लिया इस बिंदु क्यू पर। तो बिंदु क्यू क्या था, पी वन के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल पोजीशन था, बोले तो निरक्षीय स्थिति था। सेम एज इट इज अगर हम इस पी टू के कारण निकालें, किसके कारण, इस पी टू के कारण। पी टू क्या देखिए, ये
तो जो ऐसा है कि नहीं है P2, तो P2 बेटा मेरा क्या था, इस P का जो है कास वाला कंपोनेंट था, ठीक। तो P2 के कारण इस OQ डायरेक्शन में एक्सियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सियल डायरेक्शन में। तो एक्सियल डायरेक्शन में हमने बताया था आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 2P होती है। तो मुझे यहाँ 2P करना पड़ेगा, तो मैं इसको 2P बनाता हूँ पहले, ठीक, 2P कर दिया। तो यहाँ पे लिखिए सेम एज E2 इज एट पॉइंट इज D2 विच इज एक्सियल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू P2, विद रिस्पेक्ट टू P2। तो देखो P2 जो है, P2 क्या, P2 जो है इस OQ के एक्सियल में है ना, तो या फिर P2 के कारण OQ जो है क्या एक्सियल में है, तो हमने उसके कारण निकाल लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है ये वाला, ठीक। तो अब हमने E1 निकाल लिया था, E2 निकाल लिया था। अब आप देखिए E1 की डायरेक्शन बताओ हमने ऐसे क्यों दिखाया है, क्योंकि E1 जो है बेटा वो क्या है, चलिए बैक साइड चलते हैं, बैक वाली स्लाइड में है ये, यहाँ से ये कहाँ गया भाई, आ गया ये, हाँ। E1 का डायरेक्शन, E1 मैंने ऐसे क्यों दिखाया है, क्योंकि हमने बताया था E1 का जो डायरेक्शन आएगा वो इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। E1 क्या है, E1 जो है E2 ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू E1, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो आएगा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऐसी होती है, इसके अपोजिट होती है। और जो ये एक्सियल वाला डायरेक्शन होगा, एक्सियल E2 जो होगा एक्सियल स्थिति में उसी के डायरेक्शन में होगा। तो एक बार हम उसको रोटेट करके आपको दिखाते हैं, चलिए यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सेलेक्ट करते हैं पहले, यहाँ ये देखिए, अब मैं इसको कितना डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल देखिए। तो ये जो माइनस ए था और प्लस बी था, अगर मैं इसको इस ओ क्यू के डायरेक्शन में ले जाना चाहूँ, देखिए ये ओ क्यू डायरेक्शन में जा रहा है थीटा पे, और अगर मैं इसको 90 डिग्री कर रहा हूँ, देखो तो ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, किससे, इस ओ क्यू डायरेक्शन, देखिए 90 डिग्री पाई, ये 90 डिग्री का गया, 90 डिग्री पाई कि नहीं है। और ये देखिए थीटा डायरेक्शन, ये देखिए इधर गया ऐसे। तो मैंने बस यही कंपोनेंट कर रखा है इसका, ये बस, ठीक है। तो इस ए बी का तो ओ क्यू के डायरेक्शन में जो हो जाएगा वो पी कॉस थीटा था, और इसके लंबवत वाला घटक क्या था, पी साइन थीटा था, ठीक। तो जब लंबवत घटक निकाला है तो ये देखिए ये वाला है जिसके कारण हमने P1 लिखा है, P1 यानी माइनस यहाँ जाएगा प्लस वाला यहाँ जाएगा, तो ये जो डायरेक्शन आएगी इधर आएगी, ओरिजिनल वाली डायरेक्शन। तो जब मैं इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा मेरा E1, देखो इसलिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इस वाले चार्ज को यहाँ रखता हूँ, इस वाले चार्ज को यहाँ रखूँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इधर से इधर होगा। तो जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट, इसलिए इसके अपोजिट दिखाया हुआ है, ठीक। और ये एक्सियल पॉइंट, यानी जब मैं इसको इधर खींच दूंगा और इसको इधर खींच दूंगा तो ये एक्सियल डायरेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसी के डायरेक्शन में आता है E2, इसलिए इसको इधर दिखाया। अब इन दोनों के बीच का कोण देखिए कितना है, सॉरी इन दोनों के बीच है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, E1 और E2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। तो मैं E1 और E2 का क्या निकाल लूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर निकालूंगा। और रिजल्टेंट वेक्टर आपको सिखाया ही मैंने कैसे निकाला जाता है, स्लाइड जो मेरी है वो यहाँ पे आई है, ये देखिए हमने निकाला हुआ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस दोनों वेक्टर का एंगल कितना है थीटा। तो हमने E1 E2 इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, ठीक। तो यहाँ 90 डिग्री रखूँगा तो जीरो हो जाएगा, इसीलिए हमने इस वाले टर्म को रखा ही नहीं है। तो E1 का स्क्वायर कर दिया प्लस E2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब E1 की वैल्यू यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, आप उतना समझ सकते हैं। E1 की वैल्यू मेरी थी हालांकि P था और E2 का वैल्यू 2P था, लेकिन हमने उल्टा रख दिया है, लेकिन आंसर मेरा वही आएगा, ठीक है। तो उतना आप समझदार हो ही। E1 के प्लेस पर आप P1 का मतलब सिर्फ P1 कर लेना और E2 के प्लेस पे 2P1 कर लेना, तभी मैं इसको इरेज करूँगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन वही आएगा। तो 2P1 का स्क्वायर प्लस P1 का P2 का स्क्वायर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, और ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब,
और यहाँ पे P2 अपान 4πε0 आर क्यूब, ये 4πε0 आर क्यूब 4πε0 आर क्यूब का वैल्यू कॉमन ले लिया बाहर, रूट के बाहर ले लिया, क्योंकि स्क्वायर करूंगा फिर रूट लूंगा तो वही आएगा मेरा। बचा कितना 2p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर। ठीक, 2p1 का स्क्वायर करूंगा, p1 की वैल्यू कितनी बताई थी हमने, ई कॉस थीटा बताई थी। बैक साइड में अगर p1 निकालो यहाँ से देखो, ये मेरा कहाँ गया p1, देखो p1 की वैल्यू मैं अगर निकालूंगा तो कितना आएगा, p1 की वैल्यू आएगी कॉस थीटा, p1 की वैल्यू कॉस थीटा नहीं आएगी साइन थीटा आएगा। हमने कहा ना उल्टा मैंने रखा था, यहाँ पे साइन आना चाहिए था, यहाँ पे कॉस आना चाहिए था, यहाँ 2 आना चाहिए था, बट आंसर वही आएगा आपका, डोंट वरी। 2p cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर sin थीटा। अब मैंने क्या किया, फिर आगे यहाँ से मैंने किसको कॉमन लिया, p स्क्वायर को कॉमन लिया, तो p स्क्वायर का रूट कितना होगा, फिर p होगा, चलो p बाहर कर लिया, देखो p को बाहर कर लिया, फिर यहाँ देखिए ये बचा कितना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इस 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं 3 cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, देखो एक cos स्क्वायर थीटा इधर कर लिया, ये इधर आ गया, देखते हैं इस वाले में स्लाइड में, यहाँ कर लिया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है, 3 cos स्क्वायर थीटा बच गया, 3 cos स्क्वायर प्लस 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाई है दोस्तों, कुछ मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो मिस्टेक हुआ है वो आप समझ सकते हो। ठीक, थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है कि यहाँ पे जो E1 की वैल्यू थी वो थोड़ा उल्टा रख दिया था हमने। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।